सांसद पप्पू यादव को धमकी देने वाला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी गिरफ्तारी दिल्ली के सेक्टर 4 से हुई है। एसपी कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए इसकी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि जो पहले नंबर से धमकी मिली है वो बताया जा रहा है कि दुबई का नंबर है और उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम महेश पांडे बताया जा रहा है। एसपी ने यह भी कहा कि जो यह आरोपी है पहले जो है रक्षा मंत्रालय के कैंटीन में भी काम कर चुका है, एम्स में भी काम किया है, साथ ही दिल्ली में कई ऐसे नामचीन जो है राजनीतिक हस्तियां हैं उनके साथ भी ये काम कर चुके हैं। फिलहाल जो अन्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसमें कई और अन्य लोग शामिल हो सकते हैं क्योंकि और भी कई नंबर इसमें सामने आ रहे हैं और इसके संबंध में सांसद पप्पू यादव ने जो है आवेदन भी दिया था। उसके बाद जो है ये बड़ी कार्रवाई की गई है। फिलहाल जो अन्य आरोपी हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में आ रहा था कि जो पूर्णिया के सांसद हैं माननीय श्री पप्पू यादव जी को धमकियां मिल रही हैं व्हाट्सएप के द्वारा और अन्य माध्यमों से। तो इसी में जो सूचना इकट्ठा हुई उसमें माननीय सांसद के द्वारा भी एक नंबर बताया गया जिस पे उनको कॉल आया था। ये नंबर दुबई का था, यूएई का रजिस्टर्ड नंबर था जिसमें जो 971 का कंट्री कोड है 5013387776। इस नंबर से उनको सबसे पहले धमकी आया था और अन्य भी कई नंबरों से उनको लगातार धमकी मिल रही थी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही एक कांड दर्ज किया गया है, इसमें अनुसंधान शुरू किया गया था और आज श्री पप्पू यादव जी का आवेदन भी प्राप्त हुआ इसको लेकर। इसमें अनुसंधान चल रहा था। इसमें जानकारी पता चली कि इस मोबाइल में जो इस्तेमाल सिम था उसके थ्रू उनसे धमकी दी गई थी। जो सिम और मोबाइल रिकवर कर लिया गया है। जो व्यक्ति थे ये दिल्ली के रहने वाले महेश पांडे, पिता कृष्ण कुमार पांडे, सेक्टर 4 नई दिल्ली के रहने वाले हैं। ये पूर्व में भी दिल्ली में कई जगह काम कर चुके हैं और कई माननीय लोगों से भी इनके साथ संबंध रहे हैं। इनके कईयों के लिए काम भी किए हैं। साथ ही एम्स और सेना के कैंटीन में भी ये काम कर चुके हैं जो इनके द्वारा बताया गया है। प्रारंभिक जांच में अभी यही आया है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हम लोग रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, बाकी रिमांड पे लेने के बाद अन्य पूछताछ की जाएगी। गिरफ्तारी कहाँ से हुई सर? दिल्ली से की गई गिरफ्तारी। कोई गैंग में शामिल है सर? इनके द्वारा जो अभी तक आया है उसमें गैंग का कहीं से कोई नहीं आया है। इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो न्यूज़ में इनका स्टेटमेंट देखे थे माननीय सांसद जी का, उसके बाद इनको लगा कि क्योंकि कुछ दिन से भी कुछ काम नहीं कर रहे थे तो इनको लगा कि इसमें किया जा सकता है। इनके भी संबंध कई लोगों से रहे हैं। माननीय सांसद के भी कुछ लोगों के साथ उनके कॉन्टैक्ट रहे हैं इसमें पूर्व में भी। तो अन्य जितने भी एंगल है उस पर हम लोग दिखा रहे हैं इसमें। फिलहाल मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कई नंबरों से धमकी दी गई थी। जो पहला धमकी आया था जिसमें फोटो भी शेयर किया गया था वो इसी नंबर से किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य मामलों में अभी अनुसंधान चल रहा है। ये तो दुबई का सर नंबर है? ये दुबई का नंबर है। इनकी जो उनके द्वारा बताया गया कि इनकी जो साली हैं वो दुबई में रहती हैं। ये दुबई गए हुए थे और वहीं से ये सिम ले आए थे। संभवतः उन्हीं के द्वारा रजिस्टर्ड नंबर है। ये भी अनुसंधान का विषय है। ये ले आए थे और उसी पर नंबर चला रहे हैं। कोई लॉरेंस बिश्नोई वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं, अभी तक कोई ऐसा एंगल नहीं आया जिसमें इनका जुड़ाव उस तरह से रहा। तो डीपी लॉरेंस बिश्नोई का लगा था? नहीं, ये डीपी नहीं लगा था। ये उनको फोटो भेजे थे। ये व्हाट्सएप पे पहले उनको मैसेज किए, उसके बाद जब कॉल की तरह नहीं उठाया गया तो ये मैसेज किए थे और फिर जब बात हुई तब धमकी दिया गया था। कितने लोग गिरफ्तार हुए? एक व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। मैं अभी फिर से कह दूं कि अभी और लोग हैं और नंबर से भी कॉल आया था जिसके भी जांच चल रही है। क्या नाम है सर इसका? महेश पांडे। इनका सर कुछ इनका रहने वाले कहाँ के हैं? ये दिल्ली में रह रहे थे। बिहार के? नहीं, दिल्ली के रहने वाले हैं ये। अभी उन्होंने निकलवा रहे हैं इनका कहाँ ठिकाना रहा है इसमें, लेकिन ये कई जगह काम कर चुके हैं। जो अभी तक ये बताया है उसकी सत्यापन अभी तक नहीं की गई है, लेकिन बताया गया है कि कुछ एमपी के साथ भी काम कर चुके हैं ये पूर्व में। साथ ही एम्स में भी शुरुआत में काम किए हैं और रक्षा मंत्रालय के जो कैंटीन है उसमें भी काम किया। तो पप्पू यादव का कोई कॉन्टैक्ट था पहले इनके साथ कांटेक्ट जो है उनके कुछ सहायक लोगों का पाया गया है इसमें, लेकिन उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। वो जांच का विषय इनके द्वारा बताया गया है कि केवल इनके बताए गए हिसाब से है। अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं। कोई आपराधिक इतिहास अभी तक इतना नहीं मिला है।